नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसके पहले का जो इतिहास भाग 7 का बात करते हैं दोस्तों। इतिहास भाग 7 में हम चर्चा किए थे बौद्ध धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध के बारे में, और उससे गौतम बुद्ध का विवाह कब हुआ था, संस्कारिक जीवन के साथ था, वो 29 वर्ष से किस अवस्था में, बौद्ध सभाएँ के बारे में चर्चा किए थे। लुसेंट पेज नंबर 7 का दोस्तों आज चर्चा करेंगे नेक्स्ट पेज नंबर 8 का। जो भाग 8 है उससे जो शेष पेज जो पेज नंबर 7 का जो बचा हुआ दोस्तों उसका चर्चा करेंगे पेज नंबर 8 में। चलिए दोस्तों आज का स्टार्ट करते हैं। वीरभूमि जीके जनरल स्टडी में आप सबका स्वागत है। चलिए आज फर्स्ट पॉइंट की चर्चा करते हैं दोस्तों। फर्स्ट पॉइंट है बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य के भव तृष्णा नष्ट हो जाती है। दोस्तों इसमें इस सेंटेंस के अनुसार ये कहता है कि बुद्ध के अनुसार अष्टांगी मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य के भव तृष्णा नष्ट हो जाती है, उससे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इसमें कोई खास नहीं है। अष्टांगी मार्ग का पालन करने के उपरांत ही दोस्तों आपको एग्जाम में पूछेगा बुद्ध के अनुसार अष्टांगी मार्ग जो पालन करता है उससे क्या चीज़ का नष्ट हो जाता है, तृष्णा नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य था। दोस्तों आपको एग्जाम में पूछेगा बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या था। निर्वाण जो था वही बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य था, जिसका अर्थ होता है दीपक का बुझा जाना। दीपक का बुझ जाना ही निर्वाण कहलाता है दोस्तों, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाता है। दोस्तों इसका क्या अर्थ होता है निर्वाण का, दीपक का बुझ जाना अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाता है, जीवन चक्र से मुक्त हो जाता है। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया था। दोस्तों बुद्ध भगवान ने निर्वाण प्राप्ति के लिए कितने शीलों पर बल दिया था, 10 शीलों पर बल दिया था। वो 10 चीज़ क्या क्या है दोस्तों। चलिए पहला पॉइंट की बात करते हैं, अहिंसा। जो दोस्तों निर्वाण के प्राप्ति के लिए 10 चीज़ों पर बौद्ध भगवान ने उस पर बल दिया गया था। पहला था अहिंसा दोस्तों, दूसरा था सत्य, तीसरा था असत्य जो चोरी न करने इसका अर्थ होता था। अपरिग्रह जो था ये भी चौथा था, जिसका अर्थ होता है किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, इसका अर्थ होता था। अपरिग्रह का अर्थ होता था किसी प्रकार की कोई भी संपत्ति नहीं रख सकता था। पाँचवा पॉइंट था मद्य सेवन न करना। दोस्तों पाँचवा पॉइंट जो था मद्य सेवन न करना। और छठा पॉइंट था दोस्तों असमंजन भोजन न करना। दोस्तों छठा पॉइंट क्या था, असमय भोजन न करना। सातवां पॉइंट था दोस्तों सुखमय बिस्तर पर नहीं सोना, सुखमय बिस्तर पर वो नहीं सोता था। और आठवां पॉइंट था दोस्तों धन संचय न करना, धन संचय का यानी अर्जित नहीं करना, स्त्रियों से दूर रहना। नौवां क्या था, स्त्रियों से दूर रहना। और 10वां क्या था, नृत्य गान। दोस्तों 10वां क्या था, नृत्य गान। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात कर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, इसी में से हम बात किए थे पॉइंट नंबर 10। इसी का जो 10 जो उसने घोषणा किया था, आदि दूर से रहना, नृत्य आदि दूर से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल प्रथम 5 शील, गृहस्थ के लिए प्रथम 5 शील तथा भिक्षुओं के लिए 10 शीलों का मानना अनिवार्य कर दिया। दोस्तों गृहस्थ के लिए कितना शील था, 5 शील था, और भिक्षुओं के लिए कितना शील था, 10 शील को अनिवार्य कर दिया था बौद्ध भगवान ने। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों बुद्ध ने मध्यम मार्ग। दोस्तों बुद्ध ने मध्यम मार्ग यानी मध्यमा प्रतिपद का उपदेश दिया था। दोस्तों आपको एग्जाम में पूछेगा बुद्ध ने कौन सा उपदेश दिया था, मध्यम मार्ग यानी मध्यमा प्रतिपद का उपदेश दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों अनिश्वरवाद। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। दोस्तों आपको पूछेगा एग्जाम में अनिश्वरवाद का अर्थ कौन कौन से धर्म में है। पहला था बौद्ध धर्म से, दूसरा था जैन धर्म से, दोनों में समानता एक समान थी। नेक्स्ट है जातक कथाएँ प्रदर्शित करती थी। दोस्तों बौद्ध धर्म में जातक कथाएँ जो था हर एक साल वो प्रदर्शित करता था, जिससे हम बोधि सत्व का अवतार मनुष्य के रूप में हो सकता तथा पशुओं के रूप में भी इसे जाना जाता है। दोस्तों एक बार रिपीट कर लेते हैं यहाँ से। बुद्ध ने मध्यम मार्ग के लिए उपदेश दिया था, यह बात सही है। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म की समानता है। जातक कथाएँ प्रदर्शित करता था कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य के रूप में
हो सकती तथा पशुओं के रूप में इसको गिना जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों इसी में से अनिश्वरवाद के समय बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता थी, पातशाहीता जातक इसमें प्रदर्शित करता, जिससे बोधिसत्व के अवतार मनुष्य के रूप में हो जाता था, जिससे पशुओं के रूप में जाना जाता था। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसमें बोधिसत्व के पूर्ण जन्म की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया था। दोस्तों आपको पूछेगा बुद्ध ने किसके रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया था? शाक्य मुनि जो था उसी के रूप में अंतिम जन्म प्राप्त किया था। किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध सब अभी अवतरित होने शेष बचा हुआ है, होने का शेष है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें मुख्य पॉइंट ये था मैत्रेय जो था इसके उपरांत ही इसके जो जन्म हुआ था शाक्य मुनि के रूप में बौद्ध का अंतिम जो, उसी के अनुसार इसके उपरांत ही मैत्रेय अथवा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने का शेष बचा है। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया। दोस्तों आपको एग्जाम में पूछेगा बार बार, बिहार एसएससी में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पूछेगा बुद्ध ने मूर्तियों का निर्माण किस शैली के अंतर्गत किया गया था? आपको सही उत्तर मारना है गांधार शैली जो था इसी के शैली के अंतर्गत बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किया गया था। लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। दोस्तों आपको एग्जाम में पूछेगा बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस कला के अंतर्गत बना था? मथुरा कला, इसको सही उत्तर मारना। मथुरा कला बुद्ध भगवान की प्रथम मूर्ति थी। बुद्ध भगवान की प्रथम मूर्ति की संभवतः किस कला से बना था? मथुरा कला। कौन सा शैली से? गांधार शैली से मारना उत्तर। अब नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार यानी पदम भाव था। दोस्तों इसमें आपको पूछेगा तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार सबसे अधिक माना गया था। नेक्स्ट पॉइंट के बाद नेक्स्ट पॉइंट इसी में बचा हुआ था पदम संभव जो था इससे गुरु ऋण 5 ने किया था। इनका संबंध बौद्ध धर्म के वर्ज्यान शाखा से था। दोस्तों आपको एग्जाम में पूछेगा ये पदम संभव जो ने किया था गुरु ऋण 5 जो था इसका संबंध कौन सा धर्म से था? बौद्ध धर्म से था, जो वर्ज्यान से शाखा संबंधित है। इनकी जो 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश के रेवान सर झील में है। दोस्तों आपको एग्जाम में पूछेगा पदम संभव का जो बनाया गया था गुरु रिंगमान, इसका मूर्ति कितना फीट का था? 123 फीट का ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश के रेवान सर झील में था। भारत में उपासना की जाने वाले प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध ने की थी। दोस्तों आपको एग्जाम में पूछे भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति कौन सी थी? बौद्ध भगवान की थी। प्रथम जब भी उपासना की बात करेगा इसका सही उत्तर मारना है बुद्ध भगवान से रिलेटेड था भारत में उपासना जब भी क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों क्या मारना है? बौद्ध धर्म के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ। अब ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता बौद्ध मठ के बारे में। दोस्तों ये बात ध्यान में रखना है, भारत में प्रथम बौद्ध धर्म के बारे में पूछता है। मठ इधर दिया हुआ, इधर स्थान दिया है। टाबो मठ जो था तबो गांव से, यानी दोस्तों टाबो मठ जब भी पूछेगा तबो गांव यानी स्पीति घाटी यानी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नामग्याल मठ जो है धर्मशाला यानी हिमाचल प्रदेश से स्थित है। दोस्तों आपको एग्जाम में पूछेगा नामग्याल मठ जो है कौन सा स्थान पर स्थित है? धर्मशाला जो था हिमाचल प्रदेश में है। हेमिस मठ जब भी पूछेगा दोस्तों लद्दाख में स्थित है। हेमिस मठ कहाँ पर स्थित है दोस्तों? लद्दाख यानी जम्मू कश्मीर स्थित है। थिक्से मठ जब भी पूछेगा दोस्तों इसका सही उत्तर क्या माना? लद्दाख यानी जम्मू कश्मीर। दो जो है हेमिस मठ जो है और थिक्से मठ जो ये है लद्दाख में स्थित है। सासुर मठ जो है सासुर मठ लाहुल यानी स्पीति हिमाचल प्रदेश में है। मिड्राडील मठ देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। रूमटेक मठ गंगटोक सिक्किम में। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश। तवांग मठ कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश। तवांग मठ जब भी पूछेगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश मारना। ये मठ का नाम है दोस्तों
रूम टेक मठ जब भी पूछे गंगटो रूम टेक मठ जब भी पूछेगा दोस्तों गंगटो मारना है। नाम डार्लिंग मठ जब भी पूछेगा मैसूर मारना है। नाम डार्लिंग का जब भी बात होगा मैसूर मारना है, डार्लिंग मैसूर मारना है। बौद्धिक मंडा मठ बोध गया में, बौद्धिक से रिलेटेड है बोध गया जो बिहार में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं शैव धर्म के बारे में। शैव धर्म के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। इसका पहला पॉइंट है शैव धर्म के। भगवान शिव की पूजा करने वाले को भगवान शिव को जो पूजा करता तो उसे ही शैव या शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा जाता है दोस्तों। इससे स्पष्ट बात होता है कि भगवान शिव का जो पूजा करता था उसे ही शैव धर्म के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं शिवलिंग उपासना। शिवलिंग उपासना के प्रारंभिक पुरातत्वीय साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है दोस्तों। आपको एग्जाम में पूछेगा शिवलिंग उपासना के प्रारंभिक पुरातत्व कौन सी संस्कृति से मिलता है। इसका सही उत्तर होगा हड़प्पा संस्कृति जो था उसी से शिवलिंग उपासना की अवशेष मिला है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है इसी में से ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेखन है दोस्तों। आपको एग्जाम में पूछेगा ऋग्वेद में शिव के लिए कौन सी देवता की उल्लेखन किया गया। रुद्र मारना है ऋग्वेद में शिव देवता के लिए। शिव देवता के लिए रुद्र नामक देवता को उल्लेखन किया गया है। अथर्ववेद में शिव को भव या सर्व पशुपति या भूपति कहा जाता है। अथर्ववेद में शिव को क्या कहा जाता था, ये भी ऑप्शन में रहेगा भव या सर्व या पशुपति या भूपति के रूप में इसे जाना जाता है अथर्ववेद में। अथर्ववेद की जब भी चर्चा करेगा शिव भगवान के लिए कौन कौन से नाम से जाना जाता है। भव मारना है, सर्व मारना है, पशुपति मारना है, भूपति मारना है। ये सभी अथर्ववेद में शिव को यह इसके रूप में जाना जाता था दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में दिया गया। लिंग पूजा जब भी पूछेगा दोस्तों किस पुराण से मिलता है, मत्स्य पुराण से। लिंग पूजा मत्स्य पुराण से क्वेश्चन बार बार पूछा गया है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों। इसी में से नेक्स्ट पॉइंट है लिंग पूजा का वर्णन किससे है। महाभारत के अनुसार पर्व में लिंग पूजा का वर्णन किया गया है दोस्तों। आपको एग्जाम में पूछेगा भारत के अनुसार अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन किया गया है। रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तेतीसरीय आरनायक में मिलता है दोस्तों। आपको एग्जाम में पूछ रहे रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती के जो नाम जाना जाता है तो वो किस नाम से मिलता है। तेतीसरीय जो ऑप्शन में रहेगा उसको सही उत्तर मारना है। अब नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं शिव की पत्नी को सौम्य रूप में जाना जाता है। शिव की पत्नी को कौन से रूप में जाना जाता है, सौम्य के रूप में। वह कौन सा है, पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी एवं भैरवी के रूप में जाना जाता है शिव की पत्नी को। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई दोस्तों। आपको एग्जाम में पूछेगा वामन पुराण के जब भी पूछेगा शैव के बारे में कितना संख्या बताएगा तो 4 ऑप्शन जिसमें रहेगा उसको सही करना है। वो कौन सा था, पाशुपत, पहला था पाशुपत, दूसरा था कपालिक, तीसरा था कलामुख, चौथा था लिंगायत। यही चारों जो शैव संप्रदाय का जो था वामन पुराण में उसी का चारों का दर्शाया गया है। वो कौन था तो पाशुपत, कपालिक, कलामुख, लिंगायत। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों। पाशुपत संप्रदाय शैवों को सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय था। पाशुपत संप्रदाय में शैवों का यानी शिव भगवान को जो था प्राचीन संप्रदाय के रूप में जाना जाता है दोस्तों। आपको एग्जाम में पूछेगा पाशुपत संप्रदाय में सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय कौन था, शैव जो था उसी के रूप में जाना जाता है। इसके संस्थापक कौन था, लकुलिश। ये भी संस्थापक जरूर पूछता है एग्जाम में। लकुलिश जो था यही इसके संस्थापक थे जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से माना गया है दोस्तों। आपको एग्जाम में पूछेगा लकुलिश जो था भगवान शिव में कितने यानी अवतारों में माना गया, 18 अवतार में माना गया था दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसी में से पाशुपत संप्रदाय के संप्रदाय या संस्थापक या अनुयायियों को पंचार्थिक आजीविक दोस्तों। इस पर देखिए पॉइंट ये है,
पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों के पंचार्थी कहा गया है। दोस्तों आपको एग्जाम में पूछेगा पाशुपत संप्रदाय अनुयायियों क्या कहा जाता था, पंचार्थी कहा जाता था। दोस्तों इधर एक संप्रदाय दिया है, इसका संस्थापक आजीवक का जब भी पूछेगा दोस्तों संस्थापक उसको क्या मारना है, मखलीपुत्र गोसाल जो था यही था आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। घोर अक्रियावादी का जब भी पूछे दोस्तों पूरण कश्यप मारना है। यदृच्छावाद का जब भी पूछेगा आचार्य अजित मारना है। आचार्य अजित जो है यदृच्छावाद संप्रदाय था। भौतिकीवादी की जब भी पूछेगा दोस्तों इसे पक्कूद कच्चायान मारना है। पक्कूद कच्चायान यही भौतिकी दर्शन के रूप में इसको जाना जाता है। अनिश्वरवाद की जब भी बात होगा दोस्तों भौतिकीवाद के पक्कूद कच्चायन को मारना है। यदृच्छावाद का मारना आचार्य अजित और घोर अक्रियावादी के पूरण कश्यप मारना है। अनिश्वरवाद के संजय वैठल पुत्र अनिश्वरवाद के जब भी पूछेगा संजय वैठल पुत्र मारना है। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं इसमें से नेक्स्ट पॉइंट है ये इन पंचार्थी या आजीविका कहा जाता है। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। श्रीकर पंडित एक विख्यात पाशुपत आचार्य थे। दोस्तों आपको एग्जाम में पूछेगा श्रीकर पंडित एक कैसा था, पाशुपत आचार्य थे। श्रीकर पंडित एक पाशुपत आचार्य के रूप में इसे जाना जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है इसी में से कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। दोस्तों आपको एग्जाम में पूछे कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव कौन था, भैरव इसका सही उत्तर मारना। केंद्र श्री झेल नामक स्थान था। केंद्र जो भैरव थे जो उसी के केंद्र जो श्री झेल था उसी के नाम के स्थान के नाम से जाना जाता है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। दोस्तों इसी में से नेक्स्ट पॉइंट है कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महावर्तधर कहा जाता है। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव को पुराण में महावर्तधर कहा जाता है। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन जल। दोस्तों देखिए एक बार क्वेश्चन एक बार ये रिपीट लाइन कर देते हैं। कालामुख संप्रदाय की जब भी बात होगा इसमें शिव पुराण के महावर्तधर को के रूप में जाना जाता है। शिव महावर्तधर जो था उसी के रूप में कालामुख के संप्रदाय को जाना जाता था शिव पुराण में। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन जल या सुरापल करते थे और साथ ही अपने शरीर पर चिता की भी भस्म भी लगाते थे। दोस्तों इसका जो भोजन जो करता था उसी से जल सुरापन जो करते थे, साथ ही वो अपने शरीर पर चिता जो भस्म जो आदमी मरता था उसी का भस्म लगाते थे शरीर में। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था। दोस्तों आपको एग्जाम में पूछा है लिंगायत कहाँ पर प्रचलित था, दक्षिण में प्रचलित था। इन्हें जंगम भी कहा जाता। इसे किस नाम से जाना जाता था, लिंगायत को जंगम के नाम से जाना जाता था। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की पूजा करते थे। इस संप्रदाय के लोग क्या चीज़ पूजा करते थे, शिवलिंग की पूजा करते थे। शिवलिंग की पूजा करते थे। इस संप्रदाय के लोग जितना भी थे वही शिवलिंग की पूजा करते थे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों। तो यहाँ तक चर्चा कर देते। लिंगायत का मुख्य धार्मिक दक्षिणी में प्रचलित था। इन्हें जंगम के रूप में जाना जाता था। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात इसी में करते हैं। जंगम जो था इसी के नाम से दक्षिणी जो लिंगायत का था उसी के नाम पर जंगम के रूप में जाना जाता है। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। शून्य संपादने लिंगायतों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ था। दोस्तों आपको लिंगायतों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ पूछ देगा वो कौन सा, शून्य संपादने थे उसी के लिंगायत का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु बसर पुराण के जब भी बात करें लिंगायत संप्रदाय के अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य था बासव। दोस्तों आपको एग्जाम में पूछेगा बसव पुराण में यानी अल्लभ प्रभु था, उसके शिष्य कौन थे, बासव के रूप में जाना जाता था। इस संप्रदाय को वीर शिव को संप्रदाय भी कहते थे। अब यानी दोस्तों बसव पुराण में ही इस संप्रदाय को क्या कहते हैं, वीर शिव संप्रदाय के रूप में जाना जाता था। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्रनाथ। दोस्तों 10वीं शताब्दी की जब भी बात होगा मत्स्यनाथ जो था
नाथ संप्रदाय की स्थापना की। नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? मत्स्येंद्रनाथ जो थे, जो 10वीं शताब्दी की बात होती थी, उसी का स्थापना किया था। नाथ संप्रदाय की स्थापना किया था मत्स्येंद्रनाथ ने। इस संप्रदाय के व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ था। ये सब प्रचार किसके समय में हुआ था? बाबा गोरखनाथ थे, उसी के समय में ये प्रचार हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते। नेक्स्ट पॉइंट है में इसी में से दोस्तों गोरखनाथ के समय में प्रचार हुआ करता था। दक्षिण भारत की जब भी बात होगा, दक्षिण भारत में शैव धर्म, चालुक्य, राष्ट्रकूट, शैव धर्म की बात हो रही है। दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय में लोकप्रिय था। चोलों के समय में क्या क्या था? यानी दक्षिण भारत के शैव धर्म के लिए चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय लोकप्रिय रहा था। इसी के समय में यानी शैव धर्म के बारे में प्रचलित हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नायनारों द्वारा किया गया था। दोस्तों आपको एग्जाम में पूछेगा पल्लव काल में शैव धर्म का जो प्रचार प्रसार किया था किसके द्वारा किया गया था? नायनारों के द्वारा किया गया था। नायनारों जो था उसी के द्वारा पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार किया गया था। नायनार संति की संख्या 63 बताई गई। दोस्तों नायनार संति की जब भी संख्या पूछेगा कितना मारना है? 63। ये बार बार एग्जाम में पूछा गया था। नायनार संति जब भी पूछेगा एग्जाम में उसको मारना है 63 जो संख्या थी, जिनमें से अपार तिरुज्ञान, समंदर एवं सुंदर मूर्तियों के आदि के नाम से उल्लेखनीय था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों के द्वारा किया गया था। ये एग्जाम बिहार पुलिस में पूछा गया था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? यह राष्ट्रकूटों के द्वारा किया गया था। ये बार बार एग्जाम बिहार पुलिस में पूछा गया था। एलोरा के प्रसिद्ध मंदिर कैलाश मंदिर का निर्माण जो किया था किसने किया था? ये राष्ट्रकूटों के द्वारा किया गया था। चोल शासक राजराज प्रथम। दोस्तों आपको एग्जाम में पूछे चोल शासक कौन था? चोल शासक राजराज प्रथम ने जो तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर की यानी शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। राजराज प्रथम ने तंजौर में जो प्रसिद्ध था राजराजेश्वर जो शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, इसी के राजराज प्रथम ने करवाया था। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात करते दोस्तों इसी में से जब हम बात करते चोल शासक जो थे राजराज प्रथम ने इसी तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किया था। दोस्तों आपको एग्जाम में पूछे राजराजेश्वर से शिव मंदिर का निर्माण किसने किया था? राजराज प्रथम ने, जिसे वीरदेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों वीरदेश्वर मंदिर के नाम से किसे जाना जाता था? राजराजेश्वर शिव मंदिर। कुषाण शासक के मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। कुषाण शासक की जब भी पूछेगा दोस्तों उसमें मुद्रा कौन से भगवान के है? शिव भगवान और नंदी का एक साथ, शिव भगवान और नंदी का एक साथ ही मुद्रा जो था उसी पर अंकन किया गया था। कुषाण शासन। दोस्तों कुषाण शासन में ही कुषाण काल में ही मुद्रा जो चलाया गया था उस समय शिव भगवान और नंदी का उसमें जो पैसा हुआ करता उस पर चित्र बना हुआ रहता था। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे शैव धर्म के बारे में। दोस्तों शैव धर्म के बारे में चर्चा करते हैं। वैष्णव। नेक्स्ट पहला पॉइंट है वैष्णव धर्म के बारे में। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषद से मिलता है। दोस्तों आपको एग्जाम में पूछेगा वैष्णव धर्म के विषय की प्रारंभिक जानकारी कहाँ से मिलता है? वैष्णवों से, उपनिषदों से मिलता है। इसका विकास भगवत धर्म से हुआ है। दोस्तों वैष्णव धर्म का विकास कहाँ से हुआ है? भगवत धर्म से हुआ है। नारायण के पूजक मूलतः पंचरात्र कहे जाते हैं। नारायण के पूजक जो था उसको किस रूप में कहा जाता? पंचरात्र के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? कृष्ण थे, जो विरसक कबीले के थे। कृष्ण किस कबीले का था? विरसक कबीले के जो था, और जिनका निवास स्थान मथुरा है। इसका निवास स्थान कहाँ पे? मथुरा। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण के रूप में विरसक कबीले के रूप में होता था, जिनका निवास स्थान मथुरा है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में। दोस्तों कृष्ण का उल्लेखन पूछेगा एग्जाम में छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और
अंगिरीश के शिष्य के रूप में हुआ था। देवकी पुत्र जो था और अंगिरीश के शिष्य के रूप में छांदोग्य उपनिषद में के रूप में हुआ। वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक उल्लेखनीय बेसन नगर स्तंभ से हुआ था। दोस्तों इसको नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। दोस्तों इसमें बात किए थे वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेख जो था बेसन नगर स्तंभ से मिला था। विष्णु 10 अवतारों को उल्लेखन मत्स्य पुराण में मिलता है। दोस्तों आपको एग्जाम में पूछे विष्णु 10 अवतारों को उल्लेखन कहाँ से मिलता है? मत्स्य पुराण मारना है सही उत्तर। 10 अवतार कौन कौन से था? मत्स्य था, कुम्र था, वराह था, नृसिंह था, वामन था, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और कलिक था। गुप्त काल में विष्णु का वराह अवतार गुप्त काल में विष्णु का वराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था। दोस्तों गुप्त काल में विष्णु का कौन सा अवतार सबसे प्रसिद्ध था? वराह। वराह जो रहेगा ऑप्शन में उसको सही मारना, वराह सही मारना है। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने का सर्वाधिक मत भक्ति को देता है। दोस्तों वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ी मान्यता किसमें दिया है? भक्ति को दिया है। नेक्स्ट पॉइंट का बात दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इसी में से भगवान नोट्स में दिया है दोस्तों, भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तिलियों हैं। दोस्तों आपको पूछे भगवान विष्णु के सुदर्शन में कितने तिलियों हैं? 6 जो था भगवान विष्णु को जो सुदर्शन चक्र था उसमें कितना था? 6 तिलियों थी। अब है प्रमुख संप्रदाय, मत एवं आचार्य। इधर दिया है प्रमुख संप्रदाय, मत और आचार्य। वैष्णव संप्रदाय जब भी पूछेगा दोस्तों इसका मत विशिष्टाद्वैत मारना है। और आचार्य कौन था? रामानुज था। ब्रह्मा समाज का द्वैत था, ब्रह्मा समाज के द्वैत। आनंद तीर्थ था इसका आचार्य। ब्रह्म समाज के दोस्तों जिससे पूछेगा द्वैत मारना है, आनंद तीर्थ था। और रुद्र संप्रदाय का शुद्धाद्वैत था। वल्लभाचार्य था इसका आचार्य। सनक संप्रदाय का द्वैत था। और इसका दोस्तों निम्बार्क था इसका, यहाँ पे निम्बार्क लिखाएगा, निम्बार्क इसका जो था सनक संप्रदाय का निम्बार्क द्वैत था। इसका आचार्य कौन था? निम्बार्क था इसका आचार्य। दोस्तों आपको कैसा लगा वीडियो में कमेंट जरूर करें। और किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इतिहास भाग चैप्टर 9 का और चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए वीरभूमि जी के जनरल स्टडी को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।